नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारथी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। जन जन के मानस को आध्यात्मिक अभिसिंचन प्रदान करने वाले जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के वर्तमान अधिष्ठाता भगवान महावीर के प्रतिनिधि युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी अपने विशाल धवल सेना के साथ सानंद जैन विश्व भारती में मंगल प्रवास कर रहे हैं। योगक्षेम वर्ष का यह प्रलंब प्रवास न केवल लाडुनम वासियों अपितु देश विदेश में रहने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए लाभदायी बन रहा है। आचार्य श्री के एक स्थान पर लंबे प्रवास से उन्हें अपने आराध्य तक पहुंचने व दर्शन सेवा व उपासना में सुविधा प्राप्त हो जा रही है। वर्तमान में चतुर्मास काल भी प्रारंभ है तो धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां भी निरंतर संचालित हो रही है। नित्य की भांति गुरुवार को प्रातःकालीन मुख्य मंगल प्रवचन कार्यक्रम के लिए सुधर्मा सभा में उपस्थित चतुर्विध धर्म संघ को शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी ने आज के निर्धारित विषय कायोत्सर्ग से क्या मिलेगा को आगम के माध्यम से पावन पाथ्य प्रदान करते हुए कहा कि प्रश्न किया गया कि कायोत्सर्ग से जीव क्या प्राप्त करता है। कायोत्सर्ग में देखें तो कार्य और उत्सर्ग दो शब्दों का योग है। कायोत्सर्ग अर्थात काया का उत्सर्ग कर देना, त्याग कर देना। शरीर का उत्सर्जन किस प्रकार किया जा सकता है? काय उत्सर्ग का एक रूप है शरीर की चंचलता का उत्सर्ग। शरीर की चंचलता का त्याग करना कायोत्सर्ग होता है। शरीर से आसक्ति नहीं रखना, मोह नहीं रखना भी कायोत्सर्ग है। शरीर के तनाव को छोड़कर शरीर को शिथिल कर देना भी कायोत्सर्ग होता है। और इस प्रकार शरीर की चंचलता का विसर्जन करना, शरीर के प्रति होने वाले ममत्व का विसर्जन करना और शरीर में होने वाले तनाव का विसर्जन कर देना, ये तीनों कायोत्सर्ग के रूप हो सकते हैं। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम में प्रश्न किया गया है काउत्सर्गेणं भन्ते जीवे किं जनये। भन्ते कायोत्सर्ग से जीव क्या प्राप्त करता है? कायोत्सर्ग शब्द में हम देख सकते हैं काय उत्सर्ग, काय उत्सर्ग शरीर को त्याग देना। कायस्य उत्सर्ग है, कायोत्सर्ग है शरीर का उत्सर्जन कर देना। शरीर का उत्सर्जन किस प्रकार किया जा सकता है? अभी शरीर को रखना भी है तो शरीर का उत्सर्ग किस रूप में करें? यहाँ कुछ बात बताना चाहता हूँ कि काय उत्सर्ग का एक प्रारूप है शरीर की चंचलता का उत्सर्ग। जैसे हम समास प्रकरण, जो संस्कृत व्याकरण में समास प्रकरण आता है, वहाँ एक सूत्र है शाक पार्थिवादी नाम मध्यम पद। शाक पार्थिव में जो मध्यम पद का लोप हो जाता है, शाक प्रिय है पार्थिव है, प्रिय को निकाल दो, शाक पार्थिव है। तो यहाँ हम कल्पना करें कि शरीर को तो अभी छोड़ना वो उपयुक्त नहीं या मुश्किल है, तो कायस्य चंचलता यह उत्सर्ग है। चंचलता को लोप कर दें, निकाल दें तो कायोत्सर्ग है। शरीर की चंचलता का त्याग करना वह एक प्रकार का कायोत्सर्ग। दूसरी बात, शरीरस्य ममत्वस्य उत्सर्ग है कायोत्सर्ग है। शरीर के ममत्व का परित्याग कर देना, मोह नहीं रखना।
शरीर में वो आसक्ति नहीं रखना, वह भी कायोत्सर्ग हो जाता है। और तीसरा हम अर्थ करें कि शरीर वो तनाव शब्द है, शरीरस्य तनाव, हम एक बार तनाव, शरीरस्य तनावस्य उत्सर्ग, शरीर में तनाव का उत्सर्ग शिथिल कर लेना, शरीर को तनाव को छोड़ देना, यह भी कायोत्सर्ग है। तो हम कायोत्सर्ग के 3 आयाम देख सकते हैं कि शरीर की चंचलता का विसर्जन करना, शरीर के प्रति होने वाले ममत्व का विसर्जन करना और शरीर में होने वाले तनाव का विसर्जन करना, शरीर का शिथिलीकरण कर लेना। ये 3 रूप, 3 आयाम कायोत्सर्ग के हो सकते हैं, बन सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति में कायोत्सर्ग की भी विधि निर्दिष्ट हुई है। कायोत्सर्ग 2 रूपों में हम प्रेक्षा ध्यान विधि में देख सकते हैं। एक तो लंबा कायोत्सर्ग, जो 40-45 मिनट का एक प्रयोग शिविरों में जो कराने की विधि, वो लंबा कायोत्सर्ग है। 40-45 जितना भी लंबा टाइम, वह कायोत्सर्ग। दूसरा छोटा कायोत्सर्ग, वो सामान्यतया कोई भी ध्यान का प्रयोग कराएं, चाहे श्वास प्रेक्षा का कराएं, दीर्घ श्वास प्रेक्षा हो, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा हो, शरीर प्रेक्षा हो, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा हो, लेस्या ध्यान हो, इन सभी प्रयोगों के प्रारंभिक प्रक्रिया में छोटा सा शरीर को शिथिल करने का वो निर्देश, स्थिरता, शिथिलता, जागरूक, वो छोटा भले 5 मिनट का हो, वो कायोत्सर्ग। तो वह तो एक प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा हुआ है और यह शरीर की चंचलता को रोकना, स्थिरता कर लेना, यह एक, दिस इज फाउंडेशन ऑफ मेडिटेशन। इट इज फाउंडेशन ऑफ मेडिटेशन। यह ध्यान का एक बेस है, आधार है। इस ध्यान का प्रयोग करना है तो शरीर की स्थिरता पर ध्यान दो, फिर साथ में रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, शरीर की शिथिलता पर भी ध्यान दो। स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता, इस रूप में यह कायोत्सर्ग है। तो कोई भी ध्यान करना है कि प्रयोग करना, तो स्थिरता का ध्यान हम दें, शिथिलता भी रहे, थोड़ा शरीर को निर्देश दें, शिथिल शिथिल शिथिल, और शरीर में शिथिलता आ जाए। तो चंचलता का निरोध, ममत्व का विसर्जन, और यह चंचलता, ममत्व का विसर्जन, फिर यह तनाव का विसर्जन, शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, ये तीनों चीज़ें, हालांकि ममत्व छोड़ना थोड़ी आगे की बात मान लें, वो थोड़ी ऊंची भूमिका, पर 2 बातें तो बहुत कठिन नहीं है कि स्थिरता और शिथिलता, चंचलता को रोकना और तनाव को छोड़ना, ये 2 बातें तो बहुत कठिन नहीं भी हो, तो यह कायोत्सर्ग है जिसमें ममत्व विसर्जन भी है। जैसे 24 में जो कहा गया, इम तन सार तजी करी प्रभु केवल पाया, भगवान ऋषभ वासी चंदन समर्पण, इम तन सार तजी करी प्रभु केवल पाया, शरीर की सार संभाल छोड़ दी, ये एक ऊंची कोटि की बात है। कोई विशेष साधना करनी है, कोई नया कोई जिम्मेवारी है, कोई विशेष साधना में ही रहना है, तो भी शरीर की चिंता छोड़ो, सार संभाल भी कम कर दो। भी तकलीफ होगी तो हो गई, तो शरीर में यह हो गया तो हो गया, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो यह शरीर की सार संभाल छोड़ देना, ज़्यादा कोई शरीर का ध्यान नहीं देना, शरीर को विभूषित तो करना ही नहीं, उस रूप में तो जरूरी है साधु के लिए शरीर को विभूषित तो करना ही नहीं, और भी शरीर की सार संभाल छोड़ दे। विशेष कोई साधना करनी है तो कि फिर परवाह नहीं,
कहीं चोट आ गई तो आ गई, कुछ हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, कोई मोह नहीं जा, शरीर से मनोबल भी अच्छा है। तो वे लोग जो इतने आगे बढ़ जाए, अब जिनकल्पी जैसे साधु हों, जिनकल्पी जैसे कि शरीर की परवाह नहीं, सामने शेर भी आ गया तो आ गया, कोई भागने की जरूरत नहीं, शेर से डर करके भागना नहीं, आओ तो आओ शेर, कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे कोई साधक लोग हों। अब एक गुरु और चेले की बात परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से संभवतः सुनी थी, वो थोड़ी साधना से जुड़ी हुई बात है कि एक गुरु और एक शिष्य दो विहार कर रहे थे। तो चलते चलते थोड़ा यूँ जंगल का रास्ता, पेड़, हरियाली, वृक्ष यूँ आ गया। मैं अपनी शैली में बताऊँ कुछ जो भी। तो गुरुजी बोले, अरे अभी थोड़ी अच्छा है वातावरण, थोड़ा ध्यान कर लूँ, अभी यहाँ ध्यान करने की इच्छा हो रही है। अब जो ध्यान रुचि वाले ज़्यादा हों उनका भी मन हो जाए अभी थोड़ा ध्यान कर लें, अभी आवाज़ नहीं, शांत माहौल है, यहाँ ध्यान कर लूँ। कि जप करना है भी कि रोज का जप हुआ नहीं पूरा तो भी रास्ते में कहीं बैठ के कर लो। जब ध्यान प्रयोग करना रोज़मर्रे का सुबह आज पूरा हो नहीं पाया, करने से पहले मैं पानी भी नहीं पीना चाहता, यह किसी की भावना भी, बिहार भी करना तो भी एक बार बिहार कर दो, भले स्थान तो खाली करना है जल्दी, आगे कहीं अच्छा स्थान मिल गया वहाँ बैठ जाओ, जितना आधा घंटा 40 मिनट अपना जब ध्यान करना वो वहाँ कर लो।